बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। ठंडे तवे पर रोटियां डालने वाले सरपरस्तों के नाम अली जान का पैगाम। एक मशहूर चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते हो तो दुकान मत खोलो। इसी तरह से एक दिन मौलाना इलियास साहब अपने मुरीदों को दर्स दे रहे थे, तो उन्होंने दर्स के दौरान अपने एक मुरीद को देखा जो क्लीन शेव था। तो मौलाना साहब ने उसको दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। अगले दिन मुरीद गायब हो गया। एक हफ्ते तक मुरीद मौलाना साहब के दर्स और दुरूस में एब्सेंट रहा। बाकी मुरीदों ने शिकायत की कि मौलाना साहब, वो जो मुरीद आया था वो अच्छा ईमान का शख्स नहीं था, कमज़ोर ईमान का था, इसलिए वो गायब हो गया, वो गैरहाजिर हो रहा है। तो मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, गलती उसकी नहीं है, असल में मैंने ठंडे तवे पर रोटियां डाल दी थी। तो बहुत खूबसूरत पैगाम है कि जब तक तवा गर्म न हो रोटियां डाली जाएं और उन रोटियों को फ़र्ज़ करके ये पकी हुई रोटियों की नियत से खाया जाए, तो नियत के खालिस होने से वो कच्ची रोटियां मैदे में जाकर सूदमंद नहीं होंगी, वो अपना असर दिखाएंगी। वो मैदा गैस्ट्रिक का शिकार होगा, वो जिस्म बदबूदार होगा और वो घर के अफराद भी शायद उस घर में रहने के काबिल न रहें। इसी तरह से ठंडे लोहे को कूटने से अपने आप को थका तो सकते हैं, लेकिन उस लोहे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हाल हमारे माशरे में मौजूद उन सरपरस्तों का है जिनमें वालिदैन भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, असातिज़े किराम भी हैं, जो बच्चे को समझे बगैर, बच्चे की ज़रूरियात को समझे बगैर, बच्चे की नफ्सियात को समझे बगैर और जो उन्वान उनको पढ़ाने जा रहे हैं उसकी अहमियत और अज़मत को महसूस कराए बगैर जब तकरीर और तकरार का अमल शुरू कर देते हैं, जब मालूमात की बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चा अव्वल तो क्लासरूम से भाग जाता है। वो फुटपाथ पर रहना पसंद करता है, रिक्शा चलाना पसंद करता है। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में रह भी जाए वालिदैन की ज़ोर और ज़बरदस्ती से, तो वो बच्चा ऐसे बोरिंग क्लासरूम से, ऐसे फरसूदा जहाँ पर बच्चे की राय को सुना न जाए, बच्चे को आमादा किया न जाए, बच्चे को गरमाया न जाए और एक तरफ़ा तदरीस से, एक तरफ़ा ज़ोर और ज़बरदस्ती वाली तरबियत से डिग्री दिला भी जाए, तो वह एक बदबूदार शख्स की शक्ल में माशरे में नमूदार होता है। वो जहनी तौर पर गैस्ट्रिक का शिकार होता है। वो जितनी बड़ी डिग्री लेता है उसको मुतकब्बिर होता है, वो खुदगर्ज होता है, वो सेल्फिश होता है, वो सिर्फ किसी भी तरीके से अपना काम निकालना चाहता है। माशरे की परेशानियों के ऊपर, माशरे की मुश्किलात को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस्ताद बनना, माँ बाप बनना या तरबियत करने वाले अफराद की फ़हरिस्त में शामिल होना एक फ़न है, एक आर्ट है। इसको हासिल करने के लिए, इस फ़न को हासिल करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की ज़रूरत करनी पड़ती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, रीडिंग की ज़रूरत होती है, गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। अगर उस्ताद खुद आमादा ना हो, अगर वालिदैन खुद बच्चे की तरबियत में सीरियस ना हो, खुद आमादा ना हो, उनके अपने अजहान में लगे हुए जंजीरें दादा पर दादा के फरसुदा रसूमात से वो बाहर निकले हुए ना हो, तो वो बच्चों की दिलो दिमाग पर लगे हुए जंजीरों को कैसे तोड़ेंगे? जब उन कदगनों को, उन ऑब्स्टिकल्स को दूर किए बगैर जब बच्चे पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, डरा धमका के उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, तो वो अच्छा इंसान बनने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाता है। वक्ती तौर पर वो सर झुका के यसमैन बन जाता है, हर बात को हाँ कहता है, लेकिन उसके वजूद के अंदर एक तूफ़ान खड़ा होता है। जब वो माशरे में निकलता है तो फिर कमज़ोर अफराद के साथ वही सलूक करता है जो उसके साथ उनके सरपरस्तों ने उसके ऊपर जो ज़बरदस्ती की थी, उनकी बात को नहीं सुनी थी, उनको अपनी मर्ज़ी को थोप दिया था। इसी तरह से वो माशरे के
कमज़ोर अफराद के ऊपर अपनी मर्ज़ी को थोप देता है। तो आइए दोस्तों, अगर इस फ़न को, तरबियत के उसूलों को समझना हो, आमादगी कैसे दिलाते हैं उसको समझना हो, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते हैं। आपने रिसाले हुकूक में एक मुअल्लिम की जिम्मेदारियों को बयान करते हुए, एक सरपरस्त की जिम्मेदारियों को बयान करते हुए यूँ फरमाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म व हिकमत के गंजीने अता किए हैं, और वो लोग जो इल्म के मैदान में तुम्हारी रिआया की हैसियत रखती है, तुम उन्हें अपने अच्छे अंदाज से तालीम दो। जैसे कोई अमानतदार खजांची सब्र व मतानत, मोहब्बत और सच्चाई के साथ अपने आका का माल उसके महबूब अफराद में तकसीम करता है, उस शागिर्द के साथ सख्ती और गेज़ व गज़ब का मुज़ाहिरा न करोगे तो खुदा अपने फजल से तुम्हारे इल्म में इजाफा करेगा। और अगर आप इस अमानत में खयानत करोगे, उनके साथ सख्ती करोगे, उसके बंदों पर जुल्म करोगे, तो फिर खुदा को यह हक हासिल है कि वो इल्म जमाल को तुमसे वापस लेगा और उनके दिलों से तुम्हारे रौब और मकाम को ख़त्म कर देगा। आज हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हमारे माशरे में न बच्चों के दिलों में माँ बाप का एहतराम रह गया है, न असातिज़ा के बच्चों के शागिर्दों के दिलों में असातिज़ा का एहतराम रह गया है। क्योंकि कहते बच्चे, घर का बुजुर्ग ढोल बजा रहा हो तो बच्चों को नाचने से मना नहीं कर सकते हो। आज का सरपरस्त खुद बच्चे बन गया है, बच्चे के साथ तो बच्चे बन के नहीं खेलता है, बच्चे के साथ बच्चे बन के उसकी तरबियत नहीं करता है, लेकिन खुद बच्चे बन के अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करता है। लेकिन बच्चा कमज़ोर है, इसलिए उसका गला दबाकर उसकी ख्वाहिशात को भी अपने ख्वाहिशात में शामिल करके अपने आप को बचपने की दहलीज में कोई काला रंग लगा के, कोई मेकअप करके दोबारा बचपन की वादियों में घुसकर अपनी एक बार फिर बचपने का एंजॉय करता है। लेकिन अपने बच्चों को, खास तौर पर बेटियों को, घरों के अंदर, स्कूलों के अंदर उनको कुछ डिस्कशन का, उनको सैर व तफरीह का मौका फराहम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन का फुकदान नज़र आता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले लोग अपनी तमाम कामयाबियों को किसी बड़े इंसान की आजिज़ी और हौसला अफजाई का नतीजा करार देते हैं, क्योंकि गिरी हुई चीज़ को उठाने के लिए या ठंडी चीज़ को गरमाने के लिए झुकना पड़ता है। बच्चों को आमादा करने के बाद खुद से गाड़ी चलाने का मौका दिया जाना चाहिए, ड्राइविंग सीट पर बच्चे को बिठाना चाहिए, तब बच्चा अच्छी तरीके से गाड़ी सीख सकेगा चलाना। बच्चों की दिलचस्पियों को और उनकी जो लर्निंग स्टाइल्स है, उनकी मुख्तलिफ जहानतें हैं, उनको समझते हुए अपने तदरीसी उसूलों को, तरबियत के उसूलों को तरतीब देना पड़ेगा। बच्चों के नंबरों और ग्रेड पर फोकस होने की बजाय उनकी रवैयों और महारतों और उनकी शख्सियत साजी पर फोकस होना पड़ेगा। अगर हम एक मुनज़्ज़म कौम बनाना चाहते हैं, मुस्कुराने, बच्चे की तरफ मुस्कुराने से, तबस्सुम करने से और उन पर मेहरबानी करने से घबराना नहीं चाहिए। कहीं मैंने पढ़ा था, बल्कि हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी ने फरमाया था एक दफ़ा किसी दर्स में कि जब मछली को पानी से अलग किया जाता है तो तड़प उठती है, क्योंकि वो पानी के समंदर में पैदा हुई है, उसका ओरिजिन पानी के समंदर में हुआ है। इसी तरह अगर एक बच्चे को की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है, उसको डांटा जाता है, उसको मारा जाता है, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती है, वो मछली की तरह तड़पने लग जाता है। और क्योंकि वो इज़्ज़त के समंदर से पैदा हुआ है, उसके अंदर अल्लाह ताला का नूर मौजूद है। लिहाजा इंसान के हम पर फ़र्ज़ है, अगर हम एक अच्छे इज़्ज़तदार और ज़हीन अफराद को पैदा करना चाहते हैं तो बच्चों की इज़्ज़त नफ्स को, उनकी आमादगी को, उनके खुलूस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उस्ताद खुद मुखलिस नहीं होगा तो वो बच्चे को मुखलिस नहीं बना सकता है। खुलूस का ताल्लुक, उसका जो अल्टीमेट फोकस हो वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हो। जो काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किया जाता है उसी में बरकत होती है, उसी में हमेशगी होती है, और वही काम इंसान के दुनिया आखिरत दोनों में
मुफीद साबित होता है। अगर खुदा की मर्ज़ी शामिल न हो, पूरी दुनिया भी राज़ी हो, तो वो बंदा दुनिया और आखिरत दोनों में ज़लील हो जाता है। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हम सब को, जो भी सरपरस्त है, अपनी ख्वाहिशात को दबाते हुए, अपनी तरजीहात को दबाते हुए, बच्चे की बुनियादी नीड्स को, अल्लाह ताला ने जो शख्सियत उसको दी है, जो इज़्ज़त उसको दी है, और वो बच्चा हमसे ज़्यादा इज़्ज़तदार है क्योंकि वो मासूम है। अगर उससे छोटी सी गुनाह से इज़्ज़त हुई भी है तो अल्लाह की नज़र में वो बेखता है। लिहाजा हम उस इज़्ज़तदार शख्सियत को, उस बच्चे की शख्सियत पर फोकस हो और एक अच्छे माशरे की तश्कील में नौजवान नस्ल की सही मानों में तरबियत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।